फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव का प्रवाह। इस वीडियो में हम लिक्विड के फ्लो को समझेंगे। लिक्विड के फ्लो को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को हिंदी में धारा रेखीय प्रवाह और टर्बुलेंट फ्लो को विक्षुब्ध प्रवाह कहा जाता है। जब लिक्विड के प्रत्येक पार्टिकल अपने पहले वाले पार्टिकल के पाथ को और उसकी वेलोसिटी को फॉलो करता है तो लिक्विड का मोशन स्ट्रीमलाइन होगा, धारा रेखीय होगा। स्ट्रीमलाइन मोशन स्ट्रेट या कर्व पाथ में हो सकता है और जिसके बिंदु पर टेंजेंट खींचने पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन लिक्विड के फ्लो की होगी। क्योंकि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट क्रॉस नहीं कर सकते, काट नहीं सकते एक दूसरे को, इसी कारण से किसी भी पॉइंट पर दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। और जब लिक्विड बह रही हो, फ्लो हो रही हो, जिस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होगा उस पोर्शन पे लिक्विड की वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिक्विड किस तरह से बहती है। पुनः आप स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एग्जाम्पल देख रहे हैं। टर्बुलेंट मोशन, विक्षुब्ध प्रवाह। जब लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ाई जाए और यह एक सर्टेन वैल्यू को क्रॉस करती है तो लिक्विड का मोशन स्ट्रीमलाइन ना होकर जिगजैग हो जाता है। यही जिगजैग मोशन टर्बुलेंट मोशन कहलाता है। और जो सर्टेन वेलोसिटी को वो क्रॉस करती है उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो लिक्विड का मोशन जिगजैग यानी कि टर्बुलेंट हो जाता है। स्क्रीन पर आप टर्बुलेंट मोशन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। आप यह भी देख रहे हैं कि टर्बुलेंट मोशन में किस तरह से एडीज बनती हैं। टर्बुलेंट मोशन के दौरान बाहर से जो एनर्जी दी जाती है वह एनर्जी लिक्विड के फ्लो करने में कम खर्च होती है, जबकि एडीज के प्रोडक्शन में ज्यादा खर्च हो जाती है। क्रिटिकल वेलोसिटी। जब लिक्विड की एवरेज वेलोसिटी एक सर्टेन वैल्यू से कम हो तो उसका मोशन स्ट्रीमलाइन होता है, और जब उसकी एवरेज वेलोसिटी इस सर्टेन वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है तो उसका मोशन टर्बुलेंट हो जाता है। लिक्विड की इस लिमिटिंग वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग कहते हैं। वो यह क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग लिक्विड के मोशन को स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट मोशन की तरफ ले जाती है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जब लिक्विड की वेलोसिटी कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, फिर पानी ऊपर से नीचे गिरा, वेलोसिटी बढ़ी और उसका मोशन टर्बुलेंट हो गया। आप यह भी देख रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो किस तरह का होता है और टर्बुलेंट फ्लो किस तरह का होता है। पुनः आप स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को देख रहे हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vc = K ईटा अपॉन रो आर, जहां K रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है और रो लिक्विड की डेंसिटी है। अब हम रेनॉल्ड्स नंबर समझेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर है जो कि रेशियो है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया के। चूंकि यह रेशियो है इसलिए इसकी यूनिट और डायमेंशंस नहीं होते। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है K = Vc रो आर अपॉन ईटा, जहां रो लिक्विड की डेंसिटी है, Vc क्रिटिकल वेलोसिटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और R कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। जब सिलेंड्रिकल पाइप में प्योर वाटर फ्लो कर रहा हो तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 होती है। जब रेनॉल्ड्स नंबर 0 और 2000 के बीच में होता है तो लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन धारा रेखीय होता है। जब K की वैल्यू 2000 और 3000 के बीच में हो तो लिक्विड का फ्लो
स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट की तरफ शिफ्ट करता है। और जब K की वैल्यू 3000 से ज़्यादा हो तो लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट यानी कि विक्षुब्ध होता है। तो इस वीडियो में हमने लिक्विड के फ्लो को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहा ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।